सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके 1 या 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, जो कि अभी ऑनगोइंग चल रहा है। इस वीडियो को बनाते बनाते अगर इसका एपिसोड 3 भी आ जाए तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को सील करने के बाद उसको ख़त्म कर देता है। और अब ड्रैगन कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से इंसान मुझे मारने आया हो। मैं समय समय पर इंसानों की मदद करता रहता था, पर मुझे लगता है तुम चीज़ों से बाइंड रहते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान जिसने ड्रैगन को मारा होता है वो थोड़ा सा उदास होता है। उसके बाद हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसकी सारी जंजीर जो है टूट चुकी होती है। अब वो कहने लगता है कि ठीक है, मुझे लगता है मैंने कुछ लंबा ही जिया है, अब मेरे लिए और जीना पॉसिबल नहीं है। मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ, मैं तब से जिंदा हूँ जब से गॉड थे। इस दुनिया में ड्रैगन का अंत शायद इस तरह से ही होता है। वो ड्रैगन अब ग्रीम रिवर से कह रहा होता है कि प्लीज मेरे सोल को अंडरवर्ल्ड में ले जाना, जिससे कि मैं जिंदगी भर आराम करता रहूं। पर तभी थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। उनको देखकर वो बोलता है, आए ये क्या है? अच्छा, लगता है कोई सपना है। बट सामने से कुछ आवाज़ आती है, तब उसे पता लगता है कि ये सपना नहीं है। और सामने वाले लोग कह रहे होते हैं कि ये बेबी तो कितना ज़्यादा क्यूट है और इसका नाम हम लोग रखेंगे डोलन। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता लगता है कि वो तो रीइंकार्नेट हो गया है ह्यूमन के रूप में, और ये जो सामने खड़े हुए हैं ये इसके पेरेंट्स हैं। उसे देखकर अब एक लेडी भी कहने लगती है कि ये बच्चा तो काफ़ी गिफ्टेड लगता है। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो मेरे पे गया है। अब उसकी मॉम बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम्हारे डैड हैं और ये तुम्हारा बड़ा भाई। अब सीन हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, जहाँ पर डोलन जो है बड़ा हो चुका होता है। वहीं पर एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम आयरी होता है। अब वो कहती है कि चलो घर चलते हैं। तभी डोलन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ चलो चलते हैं। ये बोलने के बाद अब डोलन अपनी सब्जियों की टोकरी को उठाता है और चला जाता है अपने घर की ओर। अगले सीन में डोलन हमें बताता है कि वो कॉन्टिनेंटल किंगडम ऑफ आर्क रेस्ट के एक छोटे से विलेज में रहता है जो बॉर्डर के पास है, और हमारे विलेज का नाम है वैरून। वो अब कहता है कि मैं पहले एक ड्रैगन था, पर मैं मरकर एक अजीब तरीके से पता नहीं कैसे इंसान बन गया। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। हर दिन मैं खेत में जाता हूँ और काफ़ी मेहनत करता हूँ अपनी डेली पैसा कमाने के लिए। वो अब बताता है कि विलेज के अंदर 15 साल होने पर ही लोगों को एडल्ट मान लिया जाता है और उसके बाद तुम्हें अकेले ही जीना होता है। डोलन अब हमें बताता है कि वो अब 16 साल का है। उसने अपना घर पिछले साल ही छोड़ दिया था, अब मैं अकेले ही रहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े भाई के साथ फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसका भाई कहता है कि तुम कल स्वयं को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो ना? इस पर डोलन कहता है, हाँ, स्वयं में से लिजर्ड को गायब हुए 1 महीना हो चुका है, उसको हमें कुछ करना पड़ेगा। जो सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है, ये काम तो गैरिसन का है ना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब डोलन कहता है कि कैप्टन बैलून और बाकी सभी लोग विलेज को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, चिंता मत करो, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके आऊंगा और ठीक रहूंगा। डोलन इतना कह ही रहा होता है कि वो अब काफी बड़ी मछली पकड़ लिया होता है। अब वो घर जा रहा होता है। रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं जो कि उसकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि तुमने तो काफी बड़ी मछली पकड़ ली है, पर क्या तुम्हें कल के लिए तैयार नहीं होना? डोलन अब कहता है कि मैं कुछ दिनों से धीरे धीरे तैयारी कर ही रहा हूँ, तुम लोगों ने विलेज के अंदर मेरी काफी ज्यादा मदद की है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, तुमने हमारी ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा मदद की है, तो ये तो हमारा फर्ज था। जो सुनकर डोलन कहता है, मालिडा, एल्बर्ट, क्या तुम लोग भी जा रहे हो? वो अब कहती है, हमारी मीटिंग है, हमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग के सेशन देने हैं, तो हमारी चिंता मत करो, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो। जो सुनकर डोलन कहता है, ठीक है। अब वो अपने घर चला जाता है। अब वो हमें बताता है कि विलेज के अराउंड बहुत सारे गुंडे भी हैं और अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स भी हैं। सिटी के अराउंड बहुत सारे गार्ड हैं, बट इतने गार्ड्स विलेज में नहीं है, इसीलिए विलेजर्स को ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तभी वहाँ पर आयरी आ जाती है। वो उससे कहती है, आज मैजिक डे है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? डोलन कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे लेने आई हो? आयरी अब थोड़ा सा शर्मा जाती है। अब वो उससे कहती है, हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अगले सीन में हमें डोलन को दिखाया जाता है जो कि मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सामने के टारगेट पे अपने मैजिक बॉल से हमला करता है और उसे खत्म कर देता है, जो देखकर आयरी और वो बूढ़ी लेडी उसकी तारीफ करते हैं। अब वो बूढ़ी लेडी डोलन से कहने लगती है कि तुम हमेशा से ऑफेंसिव मैजिक में काफी ज्यादा परफेक्ट रहे हो। इस पर डोलन कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, और इतना सब कुछ सिखाने के लिए आपका थैंक यू। जो सुनकर वो लेडी कहती है, चलो अब हम मैजिकल मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, जो तुम्हारा सबसे खराब सब्जेक्ट है, इसलिए हमें इसमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जिस पर डोलन कहता है, ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो जाती है। अब डोलन के सामने एक लड़की होती है। विलेज का चीफ ऑफ डोलन से कहता है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम क्रिस्टीनिया है,
ये कुछ समय के लिए हमारे विलेज में रहेगी। चीफ ऑफ डोलन के कान में कहता है ये लड़की जो है यंग नोबल लेडी है, तो इसके सामने अच्छे से बिहेव करना, ठीक है। डोलन कहता है ठीक है। अब वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है मेरा नाम क्रिस्टियना है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। डोलन भी अब उससे हाथ मिलाता है और अपना नाम बताता है। वो जैसे ही उसके हाथ को टच करता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डोलन कहता है क्रिस्टीना तो काफी ज्यादा स्किल्ड है। अब अगले सीन में वो सब्जियों को इकट्ठा करके वापस आ रहा होता है। तभी वो कहता है ये जो विलेज होती है इसके अंदर ठंड में तुम जम जाते हो और समर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। मैं तो ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि इंसान इतने ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है, यानी कि अपने मॉम डैड और अपने भाई के पास। उसके छोटे भाई का नाम होता है मार्कोस। वहीं पर डोलन की मॉम उसकी वेलकम करती है। डोलन भी कहता है शुक्रिया, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। ये देखकर उसकी मॉम उसका शुक्रिया करती है और अब वो उन सभी लोगों के लिए खाना बना देती है और सभी लोग खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। डोलन अपनी मॉम से कहता है आपका खाना हमेशा टेस्टी रहता है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं तुम अभी काफी ज्यादा रिलैक्स हो पर तुम अकेला फील करते होगे, तो फिर क्यों ना तुम अपने लिए एक वाइफ ले आओ जो तुम्हारे लिए कुकिंग कर सके। ये सुनकर डोलन कहता है जो मेरा बड़ा भाई है वो भी यही कहता है हमेशा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सिंगल लाइफ को थोड़ा और एंजॉय करूं। तभी मार्को कहता है क्या तुम कल स्वॉम्प पर जा रहे हो? ये सुनकर डोलन कहता है हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर लिजर्ड्स रहा करते थे। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है वो तो काफी ज्यादा दूर है और रास्ता जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। तो डोलन कहता है मैं रिस्क नहीं लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा बहुत स्वॉम्प के पास जाऊंगा और इन्वेस्टिगेट करूंगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं अब तुम अडल्ट हो, जो चाहे डिसीजन ले सकते हो, बस सेफली घर वापस आ जाना, मैं नहीं चाहता तुम्हारी मॉम चिंता करे। जिस पर डोलन कहता है ठीक है, मेरी चिंता मत करो, जब मैं घर वापस आऊंगा तो मैं अपनी सारी स्टोरी आपको बताऊंगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डोलन के जाने का समय हो चुका होता है। तभी उसके कैप्टन उससे कहते हैं ये काम सोल्जर्स का है, तो मुझे लगता है तुम्हारी जगह मुझे ही जाना चाहिए। तब वो लड़की कहती है पागल मत बनो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो अगर यहाँ पर हमला हो गया तो यहाँ पर हमको कौन बचाएगा। तभी वहाँ पर एक नन आती है जो डोलन को थोड़े से ब्लेसिस देती है गॉडेस की। और अब वहाँ पर वो बूढ़ी लेडी आ जाती है जो कि उसको कहती है मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती, पर मेरा फॉर्चून टेलिंग मुझे हिंट दे रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है, तो इससे थोड़ा संभल कर रहना। उस पर डोलन भी कहता है ठीक है। वहीं पर आयरी उसे एक लंच बॉक्स देती है और उसे कहती है कि ये लंच बॉक्स मैंने बनाया है, रास्ते में जब भूख लगेगी तो इसे खा लेना। जिस पर डोलन खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद डोलन वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में डोलन हमें बता रहा होता है कि स्वॉम्प में जो लिजर्ड रहते हैं वो कभी कभार वेरून के लोगों से बातें करते थे और एक दिन अचानक से वो लोग गायब हो गए। इसलिए ये जानना जरूरी है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और इसीलिए मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ, जिससे पता नहीं कि मैं क्या पता लगा पाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉम्प के अंदर आ चुका होता है और अब वो पानी के अंदर अपनी पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि लिजर्ड्स को क्या हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो अर्थ एलिमेंटल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ का जो वाटर एलिमेंटल पावर है वो काफी ज्यादा वीक है। तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज आती है जिससे उसे लगता है कि जरूर उसके पीछे कोई ना कोई ताकतवर मॉन्स्टर होगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो बेवकूफ इंसान कहीं के। तभी डोलन उसको देखकर कहता है ये तो एक लामिया है, ये तो ऐसी जगहों पर नहीं दिखता है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। वैसे मानना पड़ेगा अफवाहों के हिसाब से काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद डोलन उसे कहता है हाँ यहाँ मैं अकेले ही आया हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं इसके साथ क्या करूँ, क्या मुझे डोलन के ऊपर अपनी चार्म स्किल यूज करनी चाहिए या मुझे वो करना चाहिए जो मुझे मॉम ने सिखाया था। इतना बोलने के बाद वो लड़की अब अजीब आ चुका होता है एकदम भयानक सा, और वो अचानक से उस लड़की पर हमला कर देता है, जो देखकर डोलन वहाँ पर काफी तेजी से आता है और उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। फिर क्या भाई बंदी इम्प्रेस, अरे झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। उस रेतीले दानव का हाथ वापस से आ जाता है और ये लोग अचानक से वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं ताकि वो उस पर हमला ना करे। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है आखिर ये है क्या। डोलन उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है शांत हो जाओ, आवाज मत करो वरना वो हमें ढूंढ लेगा, और वो भी चुप हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर डोलन बोलता है अब तुम बात कर सकती हो। तभी वो लड़की बोलती है आखिर ये था क्या, जो सुनकर डोलन कहता है शायद से ये एक मड अर्थ एलिमेंटल था। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या मड एलिमेंटल, मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा। डोलन उसे कहता है यहाँ पर लिजर्ड्स रहा करते थे और एक दिन अचानक से वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये सुनकर डोलन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं फ्रंट में जाऊंगा, तुम मुझे बस बैकअप दे देना। सेलिना भी थोड़ा सा सोचती है, फिर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो ठीक है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस मॉन्स्टर को हराने के लिए वहाँ पर आ चुके होते हैं, बट सेलिना जो है थोड़ी सी घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि मैं उस पर्सन के साथ लड़ने के लिए आई हूँ साथ में, जिसको मैं अभी अभी मिली हूँ, पता नहीं मैं इसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करूंगी। जिसके बाद डोलन
डोलन जो है उसको मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए सिग्नल दे देता है और अब उसके बाद वो दोनों लोग काफी तेजी से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर वो मॉन्स्टर कुछ मर्डर एक्स से उन पर हमला करता है, जिसे डोलन जो है अब रोक लेता है। उसके बाद सेलिना जो है अपनी मैजिक से एक स्नेक को बाहर निकालती है, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को काफी मजबूती से पकड़ी होती है। बट वो कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगी, तो जल्दी करो। जिस पर डोलन कहता है कि कोई मॉन्स्टर जो है उसके कैद से छूट जाता है, बट जो वो मॉन्स्टर है इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाता है। तो ये मौका देखकर डोलन भी उस पर काफी तेजी से अटैक करने लगता है, उसके सारे हमलों से बचकर। अब जो है डोलन अपनी तलवार के ऊपर अपनी ड्रैगन वाली पावर्स को डालकर उस पर हमला करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर एकदम खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस एलिमेंटल के सारे रेत जो है उड़कर सेलिना के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और उसके मुंह के अंदर भी मिट्टी चली जाती है। जिसके बाद डोलन उसे कहता है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं अब अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है डोलन और मैं वेरुन विलेज से आया हूँ। जिसके बाद सेलिना कहती है मेरा नाम है सेलिना और तुम जैसे कि देख सकते हो मैं एक लामिया हूँ। डोलन कहता है कि तुम्हारा नाम सेलिना है, ये तो काफी अच्छा नाम है, चलो चलकर पहले तुम्हारे कपड़े धो देते हैं क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही होगी। और सेलिना भी कहती है हाँ ठीक है। तभी वो लोग अब अचानक से उस मॉन्स्टर की जो मिट्टी होती है उस पर कुछ क्रिस्टल्स को देखते हैं जो कि चमक रही होती है। अगले सीन में वो लोग एक छोटे से घर में आ चुके होते हैं जहाँ पर डोलन उसके लिए खाना बना रहा होता है। वहीं पर सेलिना अपने कपड़े सुखा रही होती है। अब वो उससे कहती है कि मैं एक लामिया हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जिस पर डोलन कहता है नहीं, जिन लामिया को मैं जानता हूँ तुम उनसे काफी अलग हो। जिन लामिया को मैं जानता हूँ वो इंसान के प्रति काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। जितना मैं जानता हूँ आसपास में कोई लामिया की विलेज है ही नहीं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है जब एक लामिया 17 साल की हो जाती है तो एक रूल है, उसको अपने विलेज को छोड़कर जाना पड़ता है एक अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए। और उस रूल के अकॉर्डिंग मैं एक जर्नी पर निकली हूँ अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। जो सुनकर डोलन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। वहीं पर वो कहने लगती है कि ज्यादातर लामिया फीमेल होती है, बहुत रेयर होता है जब हम लोग लड़के को जन्म देते हैं, पर किसी लड़के को जन्म देते भी हैं तो वो उसके हस्बैंड का जाति का होता है। लामिया एक ऐसी जाति है जिसको क्रिएट किया गया था जब एक फीमेल ह्यूमन कर्स्ड हो गई थी और वो कर्स जनरेशन के साथ पास ऑन होता गया है। हम लोग आधे स्नेक होते हैं इसलिए हमारे बॉडी में पॉइजन होता है, जिसकी वजह से हमें एक ऐसे ह्यूमन को ढूंढना पड़ता है जो कि स्ट्रॉन्ग हो और जिसकी बॉडी पॉइजन रेजिस्टेंट हो, वरना हम जो है किस करेंगे या फिर बेबीज बनाएंगे उनके साथ तो वो जो हमारा हस्बैंड होगा वो पॉइजन की वजह से मारा जाएगा। इसलिए हमें चुन कर ही हमारे हस्बैंड को ढूंढना पड़ता है। जो सुनकर डोलन कहता है ये तो काफी मुश्किल काम है। जिस पर सेलिना कहती है मेरी मॉम मेरे डैड से ऐसे जर्नी पर ही मिली थी और मेरे डैड तुम्हारे तरह ही इंसान है और उन दोनों की काफी अच्छी बनती है। जो सुनकर डोलन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। जिस पर सेलिना कहती है क्या तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो? जो सुनकर डोलन कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि तुम काफी क्यूट लामिया हो। जो सुनकर सेलिना शर्मा जाती है और कहती है कि तो तुम मुझे सच में एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। डोलन कहता है कि अपसेट मत हो। ऐसा कहने के बाद वो अब उसको खाना दे देता है और अब वो उससे कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह ज्यादा अच्छा शेफ तो नहीं हूँ, बट जो भी बनाया है वो थोड़ा टेस्टी तो होगा ही होगा, तो लो और खाकर बताओ। सेलिना उस खाना को खाती है और कहती है ये तो काफी टेस्टी है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया, ये क्या है? वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अपने आप को रोक ही नहीं पाती है और अब डोलन से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। डोलन कहता है कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें ये खाना पसंद आया। मेरी मॉम ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। ठंड के दौरान हम सभी लोग इकट्ठा होकर इस खाने को खाते हैं। ये सुनकर सेलिना कहती है जब तुम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हो तुम्हारे चेहरे पर काफी अच्छी स्माइल आ जाती है, लगता है तुम अपनी फैमिली को काफी ज्यादा पसंद करते हो। ये सुनकर डोलन कहता है हाँ। वो याद करता है कि अब वो ड्रैगन नहीं रहा जो केव में एकदम अकेला रहा करता था। अब वो सेलिना से कहता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अब वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे होते हैं। डोलन उसे कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड मिले। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि लामियास को लाइफ एनर्जी पसंद होती है तो ये ट्राई करते हैं। ऐसा बोलने के बाद डोलन अब अपनी ड्रैगन की थोड़ी सी लाइफ एनर्जी उस पर डालने लगता है। वो एनर्जी सेलिना के लिए काफी ज्यादा हार्ड होती है इसलिए वो नीचे ही गिर जाती है। उसके लिए वो उससे माफी मांगता है और अब वो सोचने लगता है कि एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी शायद इसके लिए काफी ज्यादा होगी। उसके बाद डोलन कहता है कि मैं अपने विलेज अब वापस जा रहा हूँ और अब सेलिना भी कहती है मैं साउथ में जा रही हूँ अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। तो डोलन भी कहता है ठीक है, जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाएगी तो अपने हस्बैंड को लेकर हमारे विलेज में आना, मैं अपनी फैमिली से तुमको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। अब डोलन उसे कहता है आई होप तुम्हारा पाथ जो है बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहे। जिस पर सेलिना भी कहती है मैं भी तुम्हारे लिए यही विश करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों अब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और एपिसोड हो जाता है यहीं पर एंड। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दो लोग जो है टाउन से बाहर जा रहे होते हैं। वो लोग ब्रिज के पास पहुंचे होते हैं कि उन लोग देखते हैं कि सामने से एक लड़की आ रही होती है जो कि और कोई नहीं सेलिना होती है।
जिसे देखकर वो दोनों बोलते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल हो, तुम अकेले ही ट्रैवल करती हो। सेलिना बोलती है मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जितनी दिखती हूँ उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं एक हार्मलेस लामिया हूँ। तभी उन लोगों की नजर सेलिना के पूंछ पर पड़ती है। वो लोग उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से डरकर भाग जाते हैं, जो देखकर सेलिना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है हमेशा लोग मुझे देखकर डर क्यों जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोलन मैजिक पोशन बनाना सीख रहा होता है। वहीं पर बूढ़ी लेडी उसको सिखा रही होती है। वो बताती है कि मैजिक पोशन रेगुलर मेडिसिन की जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो मैजिक पोशन होता है उसे मैजिक इन्फ्यूज्ड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसलिए इस पोशन को ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि मेजरमेंट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो उसको बनाने वाले की जान भी जा सकती है। तभी हम आयरी को देखते हैं जिसका मैजिक पोशन तो ठीक होता है, लेकिन डोलन जब अपनी मैजिक पोशन को फ्लावर में डालता है तो फ्लावर पूरा सूख जाता है। जो सुनकर वो लेडी कहती है तुम पोशन को सही से नहीं बना पाए। इस पर डोलन कहता है मुझे माफ कर दो। वहीं पर आयरी डोलन से कहती है उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम मैजिक हर्ब्स को ढूंढने में काफी ज्यादा माहिर हो, वहीं तुम बच्चों के साथ भी अच्छे हो और साथ में तुम हैंडसम भी हो। वो ये बात इतनी शर्मा कर क्यों कह रही होती है उस बूढ़ी लेडी को, और हम सभी को अच्छे से पता होता है। डोलन भी आयरी का शुक्रिया करता है और कहता है कि फिर भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पर वो बूढ़ी लेडी आयरी से कह रही होती है तुम्हारा पोषण तो कमाल का बना हुआ है। जो सुनकर आयरी कहती है शुक्रिया। इस पर वो बूढ़ी लेडी कहती है तुम्हारा काम आज का खत्म होता है, तुम जाकर बाहर खेल सकते हो। आयरी कहती है ऐसी बात है तो मैं जाकर अपनी मोम की हेल्प करूंगी। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। कहा था कि तुम साउथ में चली गई हो अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। सेलिना उससे कहती है कि हाँ वो मेरा प्लान था, लेकिन वो वापस आ गई और वो सारी बातें उसको बताती है। जिस पर डोलन कहता है क्या लोग तुमसे डर रहे हैं और भाग जा रहे हैं, इस वजह से तुम किसी को नहीं ढूंढ पाई हो, तो तुम मुझे ढूंढने वापस आई हो। जिस पर सेलिना कहती है हाँ, और वो कहती है कि मुझे भी इंसानों के साथ कांटेक्ट बनाने में डर लगता है, बट मैं उनसे बात करती हूँ बट वो मुझसे डर कर भाग जाते हैं। डोलन अब उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें देखना चाहता था, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर वापस आ गई। तो अब डोलन उससे कहता है तुम यहाँ पर मेरी मदद लेने आई हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है। तभी सेलिना कहती है कौन सा आइडिया। जिस पर डोलन अब उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस विलेज में रहना चाहोगी। जिस पर सेलिना काफी शर्मा जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे विलेज में, मगर कैसे। जिस पर डोलन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। ये सुनकर अब सेलिना बहुत खुश हो जाती है और अब उसके पास आ जाती है और अब वो उससे कहती है कि लेकिन तुम्हें पता तो है ना मैं एक मॉन्स्टर हूँ, विलेज के लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। जिस पर डोलन कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विलेज के अंदर बीस्ट किंग और डेमी ह्यूमन ऑलरेडी रहते हैं, वो हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट है। जिस पर सेलिना कहती है लेकिन मैं तो एक लामिया हूँ। जिस पर डोलन कहता है हाँ शुरुआत में तो वो लोग डरेंगे, बट जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अपना मैजिक उनका मदद करने के लिए यूज कर रही हो, तो वो तुम्हें विलेज के अंदर आने देंगे। ये सुनकर सेलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो इंसानों के साथ दोस्ती कर पाएगी। जिस पर डोलन कहता है तुम अगर विलेज में आओगी तो मेरी जिंदगी कमाल की हो जाएगी। तो सेलिना जवाब देती है हाँ विलेज में मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अब वो बताती है कि एक और रीजन था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम वही लाइफ एनर्जी मेरे साथ फिर से शेयर करो जो तुमने पहले करी थी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा लाइफ एनर्जी कभी फील नहीं किया है। ये सुनकर डोलन कहता है मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हें मेरी लाइफ एनर्जी पसंद आई। जब तुम विलेज के अंदर हमारे साथ रहोगी तब तुम जब चाहे तब मेरी लाइफ एनर्जी को शेयर कर सकती हो। ऐसा कहते ही वो अब सेलिना के साथ हाथ मिलाता है और अपनी लाइफ एनर्जी को शेयर करता है, जो कि सेलिना को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो कहती है ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। अब डोलन उसे अपने प्लान के बारे में पूरा बता देता है। अगले सीन में हमें सुबह के टाइम में विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं। वहीं पर उनके कैप्टन कहते हैं ये तो 3 दिन से लगातार हो रहा है। वहीं पर वही लड़की बोलती है यहाँ पर तो एक स्नेक के निशान है, और वो भी एक बड़े स्नेक के। जो सुनकर एक लड़की कहती है रात में हमने एक हाफ ह्यूमन को देखा था और साथ ही एक हाफ क्रिएचर को भी। जो सुनकर कैप्टन कहते हैं जरूर से वो एक लामिया होगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, बट वो इस तरह से अपने शिकार को यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहा है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कैप्टन से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक लामिया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे। वहीं पर डोलन के फादर कहते हैं कि अगर वो मॉन्स्टर इतना बुरा होता तो क्या वो अपनी शिकार को यहाँ पर छोड़कर जाता, वो भी हर दिन। वहीं पर वो लड़की बोलती है वो जो खाना छोड़कर जाती है वो काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। वहीं पर क्रिस्टिना भी सोच रही होती है हाँ वो तो कमाल का था। जिस पर वो कैप्टन कहते हैं कुछ भी हो लेकिन हमें एक स्क्वाड को तैयार करना चाहिए और उस लामिया को ढूंढ कर उसको खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। जिस पर एक बंदा कहता है शांत हो जाओ, लामिया अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इस विलेज में तुम और कुछ और सोल्जर्स ही हैं जो कि अभी हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम लोग कैपिटल से थोड़ी रीइंफोर्समेंट मंगवा लें। अभी अभी हम किसी मैसेंजर को भेज देते हैं। वहीं पर डोलन बाहर काम करते हुए इन सारी बातों को सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इंसान और मॉन्स्टर के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां हैं, पर मुझे लगता है कि वो लोग सेलिना को जरूर एक्सेप्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि सेलिना कितनी अच्छी है। तभी दादी माँ सबको शांत होने के लिए बोलती है और वो कैप्टन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें विलेज की काफी ज्यादा चिंता होती है और इस बात के लिए हम
तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस बात के बारे में तो सोचो, वो हमारे लिए खाना छोड़कर जाती है रोज, जिसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। थोड़ी देर वेट करो, आयरी आने ही वाली होगी। तभी वहाँ पर आयरी आ ही जाती है और फॉर्चून टेलिंग का सामान भी ले आती है साथ में। वो दादी अब फॉर्चून टेलिंग करती है और बोलती है कि ये तो वही सेम रिजल्ट है जो मुझे मिले थे। अब वो एक भविष्यवाणी करती है और कहती है कि लामिया का आना यहाँ पर अच्छा संकेत है, तो हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लामिया क्या करती है। वहीं पर डोलन इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सेलिना के पास ही जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हमारा प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, बस हमारे फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करना है बस। जिस पर सेलिना कहती है फाइनल प्लान क्या है, जिस पर डोलन से कहता है कि अब विलेजर तुमसे कम डरेंगे, लेकिन एक एलिमिनेशन स्क्वाड तैयार करी जा रही है। पर कोई बात नहीं, वो जो ऑफरिंग वाली स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई, तुमने काफी अच्छा किया। इस पर सेलिना कहती है मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था, वैसे भी हंट करने के लिए आपने मेरी मदद करी थी। जिस पर डोलन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस हम लोगों को अब फाइनल चीजें करनी है, ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। अब अगले सीन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं पर कैप्टन उन सभी को बता रहा होता है कि संभल कर रहना, यहाँ आसपास में एक लामिया है, हम लोगों को अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ अपना आउटडोर ट्रेनिंग करेंगे। वहीं एल्बर्ट डोलन को बताता है कि लगता है विलेज के सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन यहीं पर हैं। डोलन भी अब कहता है हाँ विलेज के लोग बिल्कुल तैयार हैं। डोलन अब मन में कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जरूरत है हमें फाइनल प्लान को पूरा करने के लिए। डोलन अब हमें बताता है कि वेरोन विलेज का सबसे बड़ा फोर्स है गैरिसन और उसका कैप्टन है बैलन और उसकी वाइस कैप्टन मेलिडा है जो कि यही है, और साथ में यहाँ पर प्रीस्टेस लेटिसिया भी है जो कि नेचर माइरल गॉड की फॉलोअर है। वो काफी कमाल की है क्योंकि उसके पास हीलिंग और एंटीडोट की एबिलिटी भी है और साथ में उसे गॉडेस का मैसेंजर भी कहा जाता है। और अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे और उसने सेलिना को इविल डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब डोलन मन में कहता है कि बाकी का प्लान तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ हम सेलिना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो याद कर रही होती है कि डोलन ने उसे क्या कहा होता है। डोलन ने उसे कहा होता है कि तुम्हें मुझे बचाना होगा। वो उसे बताता है कि हम लोगों की कल की ट्रेनिंग बेयर सिंह बनी टेरिटरी में होने वाली है, इसलिए मैं जानबूझकर मॉन्स्टर के अड्डे में चला जाऊंगा और जब मैं साइन दूंगा तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना, और जब सब लोग तुम्हें मुझे बचाते हुए देखेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि तुम इवल नहीं हो। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है और अब सेलिना कह रही होती है अभी मुझे जाना चाहिए कि नहीं, और अब कैप्टन कहता है कि मैं और मेलिडा स्क्वाड को लीड करेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर एक सोल्जर भागता हुआ आता है। वो घबराते हुए बोलता है कि वो आ गया है। कैप्टन बोलता है क्या लामिया आ गई? वो अब सभी लोगों को अलर्ट कर देता है। वहीं पर डोलन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या लामिया ने हमला कैसे कर दिया, मैंने तो कोई साइन दिया ही नहीं अभी। वहीं अब सेलिना भी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचने लगती है यहाँ पर एक और लामिया तो नहीं है। तभी वो सोल्जर बताता है नहीं कैप्टन सर, कोई लामिया नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक आर्मर बियर्ड है। तभी हम देखते हैं वो भालू वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर कैप्टन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक आर्म्ड बियर इस फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। इसे देखकर सभी सोल्जर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि इस पर हमला मत करना, ये अपने एक ही बार में तुम सभी को मार देगा, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी भागते भागते कैप्टन का बेटा टारो वहाँ पर नीचे गिर जाता है और अब भालू उसे ही मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है, जिसे देखकर डोलन उसके पीछे भाग रहा होता है उसको बचाने के लिए। पर डोलन उससे काफी ज्यादा दूर होता है। अब वो उसके पास जरूर आ जाता है, बट अब वो भालू उसी के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर सेलिना बाहर आती है। अब वो टोरो को बचा लेती है, बट भालू का हमला जो है उसको लग जाता है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लामिया ने उसे कैसे बचाया। वो भालू अब फिर से हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर सेलिना अपना पावर यूज करके उसको कहती है कि फॉरेस्ट में वापस चले जाओ। जो सुनकर वो भालू उसकी बात मान जाता है और चुपचाप से फॉरेस्ट में वापस चले जाता है। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि भालू यहाँ से इसलिए जा रहा है क्योंकि सेलिना ने अपनी कर्स डाई यूज की है। वो अब कहने लगते हैं कि सेलिना की कर्स डाई तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर सेलिना टारो और डोलन से कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। टारो कहता है मैं ठीक हूँ। डोलन कहता है बट तुम तो यहाँ पर चोटिल हो। वहीं पर कैप्टन उन लोगों को चुप कराता है और सेलिना से कह रहा होता है कि उनसे दूर हो जाओ, जिस पर डोलन टारो से कहता है चले जाओ। अब टारो भी उसकी बात मानकर चले जाता है वहाँ पर। कैप्टन कहते हैं डोलन तुम भी यहाँ पर आ जाओ, जिस पर डोलन कहता है नहीं, इस लामिया ने मुझे बचाया इसलिए इस पर हमला मत करना। जिस पर मेलिडा भी कहती है हाँ लगता तो है इसने टारो और डोलन को बचाया है। जिस पर कैप्टन कहता है हाँ लेकिन मैं लामिया को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, विलेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस पर डोलन बोलता है मुझे सिखाया गया है अगर तुम्हारे लिए कोई दयालु है तो तुम उसके लिए दयालु रहना, इसलिए मैं तो अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। जो सुनकर कैप्टन कहते हैं कि क्या तुम ही वो लामिया हो जो इतने दिनों से हमारे लिए खाना छोड़कर जा रही है। सेलिना बोलती है हाँ। कैप्टन कहते हैं कि लेकिन तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो और तुमने टोरो और डोलन को क्यों बचाया। जिस पर सेलिना कहती है कि मैं सेलिना हूँ एक लामिया और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपने विलेज में रहने दीजिए। मैंने अपने फैमिली के रूल्स को माना और अपना घर छोड़ दिया है और इस जर्नी पे निकली हूँ। अकेले ट्रैवल करना बहुत ज्यादा अकेलापन है। मैं नहीं कह रही कि मुझे हमेशा के लिए रखो, मुझे बस थोड़े समय के लिए रहने दो। मैंने डोलन और टारो को इसलिए बचाया क्योंकि अगर ये दोनों मर जाते तो इनकी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती। मेरे डैड भी एक इंसान थे और वो और मेरी मॉम एक दूसरे
दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते थे। तो इंसानों को चोट पहुंचाना ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज मुझे विलेज में रहने दीजिए। ये देखकर सभी सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि ये लामिया तो खतरनाक नहीं लगती है, बल्कि ये तो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। जो देखकर मेलिडा कहती है कि जो दादी माँ की फॉर्चून टेलिंग थी वो बिल्कुल सही थी। जिस पर कैप्टन लेटिशा से कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। तभी हम लोग देखते हैं कि लेटिशा को एक भविष्यवाणी सुनाई देती है। ये देखकर तो डोलन भी हैरान हो जाता है। जो देखकर सभी लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। लेटिशा बताती है कि मुझे गॉडेस मिरियल की तरफ से एक ओरेकल यानी कि भविष्यवाणी मिली है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं लेटिशा कहती है कि ये एक डिवाइन जजमेंट है। उन्होंने कहा तुम्हारे सामने जो लामिया है वो बुरी नहीं है, ये भी तुम्हारी तरह नेचर की चाइल्ड है, तो सब लोग एक साथ मिलकर रहो। लेटिशा अब सेलिना के पास जाती है और वो कहती है कि तुम अपनी आंखों को इसलिए बंद कर रखी हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी कर्ज है हमें ना लग जाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अपनी आंख खोल सकती हो। ये सुनकर सेलिना भी अब उसकी शुक्रिया अदा करती है। तभी अचानक से सेलिना बेहोश हो जाती है और डोलन के पैरों में गिर जाती है। ये देखकर डोलन बोलता है कि ये काफी बुरा हुआ, हमें इसको विलेज में ले जाना पड़ेगा और इसका इलाज बहुत अच्छे से करना होगा। तो सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अब सेलिना के लिए एक घर भी बना लिया होता है। कैप्टन अब कहने लगते हैं कि इंसानों और लामिया के बीच में अलग अलग चीजें होती हैं जिनकी उनको जरूरत पड़ती है, तो अंदर जाके अच्छे से चेक कर लो कि चीजें तुम्हारे मुताबिक है कि नहीं। जो सुनकर सेलिना भी अब अंदर जाती है और घर उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। अब वो देखती है कि उसके बेड पे कुछ गुड्डे रखे हुए होते हैं। वो उन्हें उठाती है और बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। मेलिडा उसे बोलती है कि ये गुड्डों का प्लान ये कैप्टन का ही था। जो सुनकर आयरी सेलिना से कहती है मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। जिस पर सेलिना कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, शुक्रिया मुझे इतना कमाल का घर देने के लिए। तभी कैप्टन भी कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की जबकि तुमने मेरे बेटे की जान भी बचाई, इसके लिए शुक्रिया और मुझे माफ भी कर देना हो सके तो। और वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है। जिस पर सेलिना डर जाती है और कहती है तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है, अपना सर उठाओ। जिस पर कैप्टन भी मान जाता है। तभी आयरी कहती है कि हमें लामिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो हमें अपने बारे में बताना हो सके तो। जिस पर सेलिना भी कहती है ठीक है। और अब सेलिना भी कहती है कि मुझे भी इंसानों के बारे में कम ही पता है, तो मुझे भी अपने बारे में जरूर बताना। जिस पर डोलन कहता है कि हम लोग नेबर्स हैं तो चलो दोस्ती कर लेते हैं। जिसके बाद डोलन अब अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम डोलन है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर सेलिना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल भी, और अब वो भी हाथ मिलाकर कहती है मेरा नाम सेलिना है। जो सुनकर डोलन अब उसका वेरुन विलेज में वेलकम करता है। जो सुनकर सेलिना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एपिसोड 2 हो जाता है यहीं पर खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 2 एंड हुआ था। वो सभी लोग सेलिना से कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हमको थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर डोलन जो है अपनी बॉडी से अपने आत्मा को बाहर निकाल कर रखा होता है। वहीं पर डोलन बोल रहा होता है कि मुझे इस ट्रिक को इस्तेमाल करे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मुझे ये ट्रिक इस्तेमाल करने में डर लग रहा था। तभी जो डोलन होता है वो अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आ जाता है और सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो जो है गॉडेस मिरियल के सामने आ चुका होता है। अब मिरियल उससे बोलती है कि मुझे लगा ही था कोई फेमिलियर बंदा हमारे सामने आया हुआ है। और वो डोलन से कहती है और मेरे ओल्ड फ्रेंड ड्रैगन कैसे हो तुम, तुम्हें देखे हुए तो काफी अरसा हो गया। डोलन भी कहता है कि अब मुझे भी आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। मिरियल अब डोलन से कहती है कि शायद से कोई बंदा अर्थ के जो है रंग में ढल गया है। अब डोलन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे इस तरह से परेशान मत करो। गॉडेस बोलती है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मैं तो बस लामिया की बात कर रही थी, तुम इतना मत चिढ़ो। डोलन बोलता है कि अगर तुमने ऑर्डर नहीं दिया होता है वहाँ पे तो लामिया जो है विलेज में नहीं रह पाती, तुम्हारी वजह से जो हमारा काम था वो हो गया। डोलन कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि तुमने मुझे यहाँ पे पहचान लिया, जबकि मैं यहाँ पे रिबोर्न हो चुका हूँ, वो भी एक इंसान के तौर पे। गॉडेस बोलती है जब तुमने मुझसे प्रार्थना की थी तभी मैंने पहचान लिया था कि तुम वही ड्रैगन हो। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ तुम्हें इस तरह देखकर, मुझे लगा था कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो। डोलन कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन जब हीरो की तलवार मुझे लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ खालीपन के अलावा। फिर मैं खत्म हो गया। उसके बाद मैं चला गया इंसानों की दुनिया में और मैंने जाना कि इंसान कैसे रहते हैं। इंसान जो है अपना हर दिन ऐसे जीता है जैसे कि वो आखिरी हो। फिर गॉडेस बोलती है लगता है तुम और तुम्हारे आत्मा दोनों एंजॉय कर रहे हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर एकदम से जो है सेलिना की जो है आवाज आती है और डोलन जो है नींद से उठ जाता है और डोलन उठकर देखता है तो उसे पता लगता है ये तो सेलिना है। तभी डोलन कहता है कि अगर तुम्हें किसी के रूम में जाना होता है तो पहले नॉक करना पड़ता है। सेलिना कहती है मुझे माफ कर देना। तभी डोलन कहता है कोई बात नहीं। सेलिना कहती है यहाँ पे कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। डोलन कहता है कि मेरे जो पुराने दोस्त हैं मुझे उनका सपना आया हुआ था इसलिए मैं खुश नजर आ रहा हूँ। अब वो उससे कहता है कि लेकिन तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो सुबह सुबह। सेलिना कहती है क्या तुम भूल गए, तुमने आज प्लानिंग किया था क्रिस्टीना और मेरे साथ जाकर आज प्लांटिंग करोगे, अब ये मत कहना कि तुम भूल गए हो। डोलन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हम लोग जो है नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लेडी जो है दरवाजे के सामने खड़ी होती है और तभी जो है दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। हेडमास्टर आपके लिए मेल आया हुआ है। हेडमास्टर बोलती है तुम्हारा शुक्रिया,
मेल को जो है साइड में रख दो, मैं बाद में देख लूँगी। फिर एक एंजल जो है उस मेल को उठाती है और हेडमास्टर के पास लेकर जाती है। फिर वो लेडी बोलती है आज का जो है मेल आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आज का मेल है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज का जो मेल है वो क्रिस्टीना की तरफ से आया हुआ है। हेडमास्टर बोलती है शायद से तुम्हें भी इस मेल को सुनना है। वो लेडी बोलती है हाँ हाँ मुझे भी सुनना है, आखिरकार क्रिस्टीना जो है हमारे एकेडमी की शान थी, मुझे भी जानना है कि वो आजकल क्या कर रही है। जिसके बाद हेडमास्टर बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो है इस मेल को पढ़ देती हूँ। अब हेडमास्टर उस मेल को खोलने लगती है और हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टीना ने लिखा होता है मेल में कि मास्टर मैं बिल्कुल जो है ठीक हूँ और यहाँ विलेज के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और विलेज में आने के बाद तुरंत ही मुझे एक मॉक बैटल करना पड़ा। तभी जो है मलिडा उससे बोलती है कि तुम जो है अपना मुंह ही चला सकती हो, तुम्हें तलवारबाजी नहीं आती है। जिस पर क्रिस्टीना बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैंने इसको अभी सीरियसली नहीं लिया है। जिस पर मलिडा बोलती है तो ठीक है फिर तुम इसको सीरियसली ले लो अब, और तुम्हें जो है होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही क्रिस्टीना जो होती है अपने एक ही बार में मालिडा को जो है हरा देती है। क्रिस्टीना बोलती है मालिडा तुम तलवार जो है काफ़ी अच्छा चला लेती हो। तभी वहाँ पे जो है कैप्टन आ जाते हैं और वो क्रिस्टीना से कहते हैं कि तुम तो तलवार जो है काफ़ी अच्छा चला लेती हो। यहीं पर मालिडा जो है उससे बोलती है कि तुम जो है मेरे साथ लंच करने चलो आज। क्रिस्टीना कहती है ठीक है चलो। उसके बाद जो है लोग आ जाते हैं लंच करने के लिए और मालिडा क्रिस्टीना से कहती है कि तुम यहाँ पर जो चाहे वो मंगवा सकती हो। तभी वहाँ पर खड़ी एक लेडी बोलती है क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? तभी क्रिस्टीना बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना जो है काफ़ी अच्छा लगा। तभी वहाँ पर जो है कैप्टन आ जाते हैं और वो कहते हैं क्रिस्टीना से कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी? तभी उसके पीछे जो दोनों खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मना भी कर सकती हो, क्योंकि बॉस जो है पीना शुरू करते हैं तो सुबह तक नहीं रुकते हैं। और वो लोग कैप्टन से कहते हैं कि बॉस आपको जो है यहाँ पर क्रिस्टीना को परेशान नहीं करना चाहिए। तभी कैप्टन क्रिस्टीना से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना तुम्हें ऑफर करने के लिए। तभी जो है वो अपने चेलों को पकड़ लेता है और कहते हैं कि आज जो है तुम लोग मेरे साथ चलोगे। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टीना जो है सो रही होती है बट उसको नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो बाहर आकर नॉन ट्रेनिंग करने लग जाती है और वहाँ पर सेलिना और डोलन जो है आ जाते हैं और सेलिना उससे कहती है कि आप जो इतनी रात को ट्रेनिंग कर रही हो। उस पर क्रिस्टीना कहती है हाँ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। सेलिना उससे कहती है कि आप लोगों को बुरा न लगे तो प्लीज क्या आप लोग मेरे घर चलोगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग सेलिना के घर के बाहर खड़े होते हैं और क्रिस्टीना उससे बोलती है कि क्या ये तुम्हारा घर है? सेलिना बोलती है हाँ ये मेरा घर है। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वो सेलिना जो है उससे बोलती है कि ये देखो ये मेरा बेड है, इस पे जो है सोकर मैं बहुत अच्छे अच्छे सपने देखती हूँ, क्योंकि ये बेड जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। क्रिस्टीना सेलिना से बोलती है क्या तुम्हें सच में इसमें नींद आ जाती है, क्योंकि तुम तो एक लामिया हो। ये सुनते ही सेलिना बोलती है कि भले ही मैं लामिया हूँ लेकिन मुझे बेड में सोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है। अगर तुम चाहे तो इसमें सोकर भी देख सकती हो। यहीं पर डोलन बोलता है देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा लेकिन ये एक इंसान के लिए अच्छा नहीं है। तभी क्रिस्टीना जो है उस बेड पर जाकर लेट जाती है और वो कहती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेलिना कहती है ये आइडिया जो है कैप्टन का था। सच बताऊँ तो मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगता था जब मैं यहाँ पर आई थी। मुझे ये लगता था कि इंसान मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पर मैं जब धीरे धीरे इन लोगों के दिलों को जानती गई तब मेरा डर जो है ख़त्म होता गया। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। और सेलिना कहती है क्या तुम्हें पता है कैप्टन की वाइफ जो है यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस करती है और कैप्टन जो है यहाँ पर सभी को उसका मिल्क पिलाते हैं और वो जो है इसका कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं। अरे भाई थोड़ा अजीब साउंड नहीं कर रहा ये? चलो ठीक है फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्रिस्टीना बोलती है तुम लोग जो है अभी अभी कहाँ से आ रहे थे इतनी रात को? सेलिना बोलती है डोलन जो है काफ़ी अच्छा फिशिंग करता है और उसके बड़े भाई भी जो है काफ़ी अच्छा फिशिंग करते हैं और ये लोग जो है अभी तक फिशिंग कर रहे थे और एक बार तो इन लोगों ने शार्क तक को पकड़ लिया था। तभी डोलन बोलता है भले ही मलिडा एक सोल्जर हो बट उसे जो है स्वीट पसंद है। तभी सेलिना डोलन से कहती है तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें जो है हमारे साथ होना चाहिए। तभी ये दोनों खींचकर उसको बेड में ले आते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे की सीन को देखते हैं जहाँ पर डोनाल्ड और बाकी सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी कैप्टन कहते हैं कि जिसको भी मिल्क पीना है वो मुझे बता सकता है, यहाँ पर उनको मिल्क मिल सकता है। तभी क्रिस्टीना जो है वहाँ पे आ जाती है और साथ में सेलिना भी आ जाती है। तभी कैप्टन उससे कहते हैं कि क्रिस्टीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो क्रिस्टीना उसको बोलती है कि मुझे जो है यहाँ पर तुम्हारे वाइफ का जो मिल्क प्रोड्यूस किया हुआ है उसको पीना है। तभी कैप्टन की वाइफ बोलती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए मिल्क लाती हूँ। और ये चली जाती है मिल्क लाने के लिए। फिर उसके बाद क्रिस्टीना जो है उस मिल्क को पीती है और कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। अब कैप्टन वहाँ पे कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर मिल्क का एक कंपटीशन कर लें। तभी क्रिस्टीना बोलती है तुमने जो है काफ़ी ज़्यादा मिल्क पी लिया है और मैंने भी जितना मुझे पीना था उतना मैंने भी पी लिया है। कैप्टन यहाँ पे कहते हैं कि लगता है तुम्हें हारने से डर लग रहा है। क्रिस्टीना भी अब बोलती है चलो
ठीक है फिर करते हैं कंपटीशन, बट बाद में रोना मत और कंप्लेंट मत करना कि तुम्हारा पूरा मिल्क जो है ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो है कंपटीशन शुरू हो चुका होता है और सभी लोग जो है इनको ही देख रहे होते हैं। धीरे धीरे ये लोग बहुत ज़्यादा कप को जो है खाली कर देते हैं और कैप्टन का जो है हालत ख़राब होने लगता है। तभी वहाँ पर उसका साथी बोलता है कि आपको जो है इतना ज़्यादा मिल्क नहीं पीना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तभी कैप्टन जो है वहाँ पर नीचे गिर जाता है और वो जो है हार मान जाता है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टीना जो है वहाँ पे खड़ी होती है और जो मिल्क लेडी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे आपसे जो है एक चीज़ चेक करानी है। वो कहती है कि मैं ये चीज़ अपने हस्बैंड से चेक करवा लेती, बट उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ ये मिल्क पी लो, ये मिल्क जो है मेरे बेटी का है। तो क्रिस्टीना जो है वहाँ पर वो मिल्क को पीती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर जो है मिल्क लेडी की जो बेटी है वो जाकर क्रिस्टीना को हग कर लेती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टीना जो है लिखती है कि सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, मुझे यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो लेडी बोलती है कि क्रिस्टीना ने जो है लामिया के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक पार्टी की जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्रिस्टीना ने जो है लामिया के साथ फ्रेंडशिप कर ली है। तभी कुछ बंदे बोलते हैं कि लेकिन वो तो एक मॉन्स्टर है ना। फिर जो है एक लेडी जिसका नाम कैरन होता है वो जो है हेडमास्टर के पास पहुंच जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे और कुछ बता सकती हो लामिया के बारे में। तभी हेडमास्टर बोलती है कि तुम यहाँ पर लामिया के बारे में क्यों जानना चाहती हो, तुम तो पहले ही हाई रैंक मैच बन चुकी हो। जिस पर कैरन बोलती है क्या मैं उसके बारे में जान नहीं सकती क्या, वैसे भी यहाँ पर जो है खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो वैसे भी मॉन्स्टर है, तो मुझे भी इसलिए जानने का हक है उसके बारे में। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसे हम ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते और हाल ही में कुछ लोग गायब भी हुए हैं। तभी हेडमास्टर बोलती है देखो हमारी जो गॉडेस है उसने बोल दिया है कि वो खतरनाक नहीं है, तो अपना मुंह जो है बंद रखो। तभी वहाँ पे एक आदमी जो है आता है और वो बोलता है कि फिर तो मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि वो खतरनाक है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सभी लोग जो हैं खेती कर रहे होते हैं। तभी सेलिना बोलती है मैंने प्लांट को जो है लगा दिया है अच्छे से। तभी डोलन उससे बोलता है कि तुमने इसको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगाया है, वो तो ऊपर में है अभी भी, तुम्हें क्रिस्टीना से सीखना चाहिए, वो देखो कितना अच्छा काम कर रही है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो कहता है कि विलेज गेट पर चलो। तभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में लोग विलेज गेट पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर वही बंदा जो है आया होता है और वो कहता है कि मैं जो है यहाँ का चीफ हूँ और मैं यहाँ पर तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। अब वो डोलन को देखता है और बोलता है कि अच्छा तुम ही डोलन हो, तो तुम ही हो जिसने इस विलेज पर एक लामिया को जो है लेकर आया है। डोलन बोलता है हाँ। तो वो बंदा बोलता है कि देखो हमारे किंग ने जो है तुम लोगों को ये ज़मीन दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग तुम लोगों को सेफ रखें, यहाँ पर खतरनाक चीज़ों को आने पर रोकें। तभी उस विलेज की मेज जो है बोलती है लेकिन हमें यहाँ पर गॉडेस ने कह रखा है कि ये लामिया जो है खतरनाक नहीं है। तभी वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस जगह को चेक करें और यहाँ पर कोई खतरनाक चीज़ है उसे हम बाहर निकाल दें, क्योंकि ये जो है हमारी लैंड है, इसलिए जो है हम इस लामिया को अपने साथ ले जाएंगे और हमारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि ये खतरनाक नहीं है, तो हम इसे वापस यहाँ पर छोड़ देंगे। तभी डोलन बोलता है कि अगर आपको गॉडेस के ऊपर डाउट नहीं है तो आप यहाँ पर इसको लेकर कैसे जा सकते हो। जिस पर वो बंदा बोलता है कि देखो ये हमारी कंट्री का लॉ है, तो इसको तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जिस पर डोलन कहता है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग यहाँ से बग्गी में निकल जाते हैं और क्रिस्टीना जो है वो उनके पीछे भाग कर जा रही होती है। तभी डोलन सेलिना से कहता है कि तुम पहली बार बग्गी में सफर कर रही हो तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही। जिस पर सेलिना कहती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वैसे तुम्हें ठंड ना लग जाए इसलिए इस ब्लैंकेट को मेरे साथ शेयर कर लो। डोलन कहता है ठीक है और तुम भी जो है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। सेलिना कहती है मुझे मेरी चिंता नहीं हो रही है, मुझे बाकी बंदों की चिंता हो रही है, वो लोग भी मेरी वजह से जो है खतरे में आ गए हैं। डोनाल्ड कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, शांत हो जाओ। फिर डोनाल्ड उसको गले से लगा लेता है और वो कहता है कि जब मुझे भी टेंशन हुआ करती थी तो मेरी मॉम जो है ऐसे ही करती थी मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टीना होती है हेडमास्टर के पास पहुंच जाती है और वो कहती है एक्सक्यूज मी हेडमास्टर, मुझे आपसे बात करनी है। आज जो है कमिश्नर के बंदे जो हैं लामिया को लेकर चले गए हैं। हेडमास्टर कहती है कि तुम शांत हो जाओ, चलो बैठ जाओ यहाँ पे, पहले चाय पी लेते हैं। तो क्रिस्टीना भी बैठ जाती है। हेडमास्टर कहती है कि तुम जो है चिंता मत करो, वो लोग उसे मारने नहीं वाले हैं क्योंकि लामिया को जो है गॉडेस की ब्लेसिंग मिली हुई है। तो क्रिस्टीना बोलती है तो आखिर वो लोग उसको लेकर क्यों गए हैं। तो हेडमास्टर बताती है कि वो लोग जो है उससे जानबूझकर नहीं लेकर गए हैं, वो जो कैरन है उसने कमिश्नर को ऑर्डर दिया था इसलिए उसको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन तुम जो है चिंता मत करो, वो लोग जो है लामिया को नहीं मार सकते, अगर वो मारेंगे तो वो खुद ही फंस जाएंगे। सो गाइस एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।